जय कृष्णा मित्रों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह पत्नियों या स्त्रियां यह बात कान खोलकर सुन ले नहीं तो वह अपने सारे जीवन भर में पछताना ही होगा और पछतावे के सिवा उनके जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। उनको जिंदगी भर पछताना ही होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं है और उनसे दूर रहती हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं और अपने से दूर रखती हैं, अपने पति को अपने पास आने से रोकती हैं। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों, बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ में सोना चाहिए, लेकिन मित्रों, आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी है कि एक साथ में ही सोए। मित्रों, क्या कोई जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वह स्त्रियां जरूर से इस वीडियो जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती है और उनका पति उनके पास जाता है तो वह स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती हैं। तो मित्रों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक सुंदर नगरी थी। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसे घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के पत्नी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर उस किसान की पत्नी पर गलती से भी नजर पड़ जाती थी तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह किसान न जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो। और वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा था और वह चलते चलते गहरी रात्रि में वह चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आती है। तभी है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दिया आने में? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटे बीत गए हैं। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है तो मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहाँ पर रुक गई। आगे वह किसान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैं उसको कह रहा था कि है प्रिय, तुम सो जाओ। तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, हे स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसे फिर मैंने अपने बाहों में ले आकर सुला दिया। उसके बाद जैसे कि मेरी पत्नी सो गई और उसको छोड़कर मैं झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी,
लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ पर आए नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहाँ से चले गए होंगे, तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर ले। इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा बीत गया। मैं जाने ही वाली थी तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहाँ पर रुक गई। तभी वह पुरुष आगे कहता है, हे प्रिय, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, स्वामी आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी आप जल्दी चलिए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। मित्रों, फिर वह स्त्री और वह किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पाल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है।